गोमुख भाईजान से कह के एक आखिरी बार लात मरवा दीजिए, क्या पता इस बार ठीक हो जाए। लास्ट चांस। मैं बहुत तकलीफ में हूँ भाईजान, बहुत तकलीफ में हूँ। बड़ी चेची, जहाँ 2 लात गई वहाँ तीसरी लात भी सही ना। बाबूजी भी यही कहते हैं कि हम लोग कौन होते हैं देने वाले, देने वाला तो ऊपर बैठा है। इन्हें 1 लात दे दीजिए, भगवान जी हमें 10 लात देंगे डरते डरते। ठीक है चुईया, तू लॉजिक दे रही है इसलिए मैं मान रहा हूँ, वरना अब अबे गोमू कहीं के, इसे फाइनल लात मार दे। भैया मैं अबे गोमू कहीं के, एक लात मार देना वरना ये यहाँ से जाएगा नहीं। आफ्ताब मियाँ पोजीशन ले लो। मारिए भैया, जोर से मारिए। शायद बाबूजी ठीक कह रहे थे, लात मारने से दर्द ठीक नहीं होता, ये हमारा वहम है। अब मैं लात नहीं मारूंगा, फुल स्टॉप, ब्रैकेट क्लोज। अबे गोमू कहीं के, नो फुल स्टॉप नो ब्रैकेट क्लोज, वरना सारा मामला क्लोज हो जाएगा। अबे गोमू, सिर्फ आफ्ताब मियाँ की कमर ठीक नहीं हुई ना, लेकिन बाकी सब लोग जिसे तूने लात मारी है उनका दर्द तो दूर हो गया ना, उसका क्या? टेंशन टाइट, घोटक भैया इज राइट। भैया जब आप स्कूल में बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो सारे बच्चे थोड़ी ना पास होते हैं, अरे एक आधा फेल भी होता है। छोटी चेची आप चिंता मत कीजिए, आपकी लात में कोई कमी नहीं है। आप बस दिल और मन लगाकर जोर से लात मारते रहिए डरते डरते। हाँ गोमुख भैया, बस एक आफ्ताब भाई की वजह से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया है, लेकिन अभी आपके प्रिंसिपल साहब अपनी धर्मपत्नी के साथ आ रहे हैं ना, उनका दर्द जब आप ठीक कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाएगा। हाँ अपने दिल से नेगेटिविटी निकाल और दे लात पे लात, लात पे लात, समझा? रुक जा बेटा। अरे 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 भाई डरो मत, इस वक्त तुम्हारे सामने बलवान नहीं खड़ा, बल्कि एक ऐसा कमजोर इंसान खड़ा है जिसकी कमर में बहुत दर्द है। तो तेरी कमर में दर्द है? हाँ भाई बहुत दर्द हो रहा है। सुन के अच्छा लगा। हाँ। मैं बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, भगवान के लिए एक लात मार दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। हाथ जोड़। अबे बलवान कहीं के, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि गोमुख तेरा दर्द ठीक करेगा? तू भूल गया तूने हमें कितने दर्द और कितनी तकलीफें दी हैं? आज अगर तू हाथ जोड़ के भीख भी मांगेगा ना तो भी तुझे लात नहीं मिलेगी। चल निकल 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 निकल, चल। जैसी मर्जी भाई। चल बेटा। रुकिए बलवान जी। भैया इस वक्त हमारे सामने बलवान नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान खड़ा है जो कमर दर्द से परेशान है, और किसी परेशान इंसान की परेशानी दूर करना, यही तो चिड़ियाघर के संस्कार है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। ए जी, गोमुख भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम भी बलवान की तरह बुरे हो जाएंगे तो बलवान में और हम में फर्क क्या रह जाएगा? अबे गोमुख कहीं के, इसका भरोसा मत कर। जैसे ही इसका दर्द दूर होगा ये अपनी औकात दिखाएगा और हमें किसी न किसी तरह परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा। ये जो भी करे भैया, लेकिन मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। ब्रैकेट ओपन। आप आइए बलवान जी, मैं आपको लात मारता हूँ। अबे तेरी तो मैं। भैया आप ठीक हो गए? अबे लग तो रहा है। क्या बात है, क्या लात मारी है भाई, मजा आ गया। ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान आ गया। हाँ? गोमुख महान। चल बेटा। अरे वाह गोमुख कहीं के, इस लात से तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तेरी लात में जबरदस्त दम है मेरे भाई। हाँ, मैं भी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। डॉट डॉट डॉट। अरे प्रिंसिपल सर, आई सर आइए। अरे भाई, परसों हमारी बिटिया की एंगेजमेंट है ना, तो ज्वेलर्स के पास गए थे गहने लाने के लिए। गोमुख जी, अब जल्दी से लात मार के हमारी कमर को ठीक कर दीजिए। क्या है ना, कल जमाई जी आने वाले हैं और उनके सामने ऐसी कमर लेकर बैठूंगी तो क्या सोचेंगे? भाभी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गोमुख भैया आपकी कमर का दर्द 1 सेकंड में दूर कर देंगे। आप लड़के वालों का स्वागत हंसते मुस्कुराते हुए करेंगी।
और ठुमका भी लगाएंगे हम डरते डरते। हाँ आइए मैडम आइए। रुक गोमुख। हरिओम। सुधा, अरे सुधा क्या हुआ? उठो सुधा, आंखें खोलो। सुधा क्या हुआ? सुधा बेटा थोड़ा पानी लाओ ना। हाँ, ये लो पानी दे। सुधा, सुधा आंखें खोलो। सुधा, सुधा तुम ठीक तो हो ना? बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे मेरे कमर में और दर्द हो रहा है। अरे इन्हें उठा के तखत पे तो लिटाओ। आराम से। गोमुख जी, ये क्या किया आपने? आप तो कह रहे थे आपकी लात मारने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। माफ करना प्रिंसिपल साहब, अगर किसी उल्टे पैदा हुए आदमी की लात मारने से किसी का कमर दर्द ठीक हो सकता है तो खांसी जुकाम क्यों नहीं ठीक हो सकता? अरे ये लोग तो है ही बेवकूफ, लेकिन आप प्रिंसिपल होते हुए भी इस तरह की अवैज्ञानिक बातों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? और फिर गोमुख तो वैसे भी उल्टा पैदा हुआ ही नहीं था। क्या? हाँ, वो तो जब मैंने देखा कि घोटक को विश्वास है कि अगर उल्टे पैदा हुए आदमी ने उसे लात मारी तो उसका कमर दर्द ठीक हो जाएगा, तो मैंने झूठ मूठ कह दिया कि हाँ, ये हमारा गोमुख भी उल्टा पैदा हुआ था। मुझे लगा इसका दर्द तो वैसे भी ठीक नहीं होगा, तो कम से कम इसका वहम तो दूर हो जाएगा, लेकिन इसे लगा कि इसकी लात मारने से इसकी कमर का दर्द ठीक हो गया है। बस वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लोग उसे अपना धंधा बना लेंगे, बिजनेस शुरू कर देंगे, और मेरे बाकी दूसरे परिवार ने इसमें इन लोगों का साथ दिया। लेकिन बाबूजी, गोमुख की लात खाने के बाद मेरा दर्द तो चला गया। बेटा, तेरा कमर दर्द चला नहीं गया था, बल्कि तेरे कमर दर्द ने अपनी जगह बदल दी थी। हाँ पॉप्स, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे ही चाचू की लात आपको पड़ी, आपका ध्यान अपने कमर दर्द से वहां चला गया जहां पे आपको लात पड़ी, क्योंकि वहां भी आपको दर्द होने लगा। इन शॉर्ट, आप अपना कमर दर्द भूल गए। वही उन सब लोगों के साथ भी हुआ था जिन्हें गोमुख ने लात मारी और हंसते हंसते 500-500 रुपए दे के चले गए। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। आफ्ताब मियाँ को देख के मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन भैया की वजह से मैं क्या? मेरी वजह से? अबे गोमुख कहीं के, तू क्या छोटा बच्चा है जो मेरी हर बात मानेगा? मना कर देता। सॉरी बाबूजी, गलती हो गई। सॉरी बाबूजी। बेटा, इसमें गलती तुम दोनों की ही नहीं है, गलती मेरी भी है। तेरा वहम दूर करने का जो तरीका मैंने अपनाया था वो गलत था। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ। मैं गोमुख की इस हरकत के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज गोमुख को माफ कर दीजिए। सॉरी सर, प्लीज माफ कर दीजिए। ऐसे कैसे माफ कर दे आपको? आपने मेरी बीवी की तो ये हालत बना दी। अब कल काम कौन करेगा घर का? चुपचाप से घर आ जाइएगा और सारा काम कीजिएगा, बर्तन भी मांजने पड़ेंगे। हरिओम हरिओम। थैंक यू सर। अरे एक मिनट, मैं एक लात मार के देखता हूँ, मैं भी उल्टा पैदा हुआ था। हरिओम। आकर बेटा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अरे नहीं, खाना नहीं बेटा, लिपस्टिक नहीं खाना डरते डरते। मच्छर भैया, आप एकदम लड़की लग रहे हो। मक्खी नहीं बेटा। चलो, अब हमारा छोटा कृष्णा रेडी हो गया। अब बड़ा कृष्णा, आइए, इधर आइए। टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। अरे चुपचाप खड़े रहिए, अभी मेकअप हुआ नहीं है आपका डरते डरते। पापा, लिपस्टिक खाना नहीं है। प्लीज चियरिटा, अब बस करो ना, अब और कितना लगाओगी? अरे तो कृष्णा कौन बनेगा? कृष्णा बनना है कि नहीं बनना है? नहीं, मुझे नहीं बनना है। तो कौन बनेगा कृष्णा? बाबूजी? चियरिटा, अब मच्छर को बना तो दिया,
अब मुझे ये कपड़े क्यों पहना दिए? इस बार जन्माष्टमी में हमारे यहाँ 2 कृष्णा होंगे डरते डरते, एक छोटा कृष्णा और एक मोटा कृष्णा। क्या? गुजराती वाला मोटा मतलब बड़ा कृष्णा डरते डरते। अब आप दोनों हमें बांसुरी बजाकर सुनाइए। चलिए ये लीजिए, सुनाइए। वाह, बस ठीक है, बहुत अच्छा बजाया। अब हम बाहर जाकर सबको ये बता देंगे कि इस बार जन्माष्टमी में हमारे यहाँ 2 कृष्णा पैदा होंगे, एक छोटा कृष्णा और एक मोटा कृष्णा। लेकिन चुईया रीटा, कृष्णा कौन बनेगा ये तो चोपड़ा साहब डिसाइड करेंगे ना। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने चोपड़ी आंटी से बात कर ली है। चोपड़ी आंटी को 10 प्लेट गोलगप्पे खिलाए हमने कि वो चोपड़ा अंकल को जाकर कहें कि इस बार जन्माष्टमी में आप दोनों को ही कृष्णा बनाया जाए डरते डरते। क्या? मुझे कृष्णा बनवाने के लिए तुमने रिश्वत दी है? हाँ तो आपको क्या लगता है आजकल पति को भगवान बनाना इतना आसान है? ऐसे ही पति परमेश्वर बन जाते हैं? मेहनत लगती है, मेहनत, रिश्वत लगती है, ताकत लगती है, तब जाके भगवान बनते हैं। आप लोग डरते डरते बात करते हैं। लेकिन चुईया रीटा, ये गलत है। बाबूजी को पता चलेगा तो बहुत मारेंगे। बाबूजी क्यों मारेंगे आपको? बाबूजी आपको नहीं, आप बाबूजी को मारेंगे डरते डरते। क्या? हाँ, आप बाबूजी को मारेंगे और उन्हें पटक पटक कर मारेंगे। वो कंस बनेंगे ना। ही ऐसे नहीं बाबूजी। आप कंस है बाबूजी, गधा प्रसाद नहीं। मुझसे नहीं होगा बेटा, कंस तो तू ही बन जा। बाबूजी, अभी तो इनके कृष्ण बनने की उम्र है, कंस कैसे बनेंगे? कोई नई बात नहीं है कोयल, लेकिन फिर कृष्ण कौन बन रहा है? पता नहीं, चोपड़ा जी ने किसको फाइनल किया होगा। ओ बाबूजी बचाओ, ओ बाबूजी, बाबूजी, ओ बाबूजी बचाओ, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी बचा लो बाबूजी। क्या हुआ चोपड़ा साहब, सब ठीक तो है? कुत्ता पीछे पड़ गया क्या? अरे कुत्ता पीछे पड़ा होता तो चल जाता है, औरतें मेरे पीछे पड़ी। क्या? चोपड़ा साहब, आपके पीछे औरतें पड़ी हैं? आप कृष्ण हैं क्या? अरे कृष्णा ना सही, कृष्णा मेकर तो हूँ। न बात तो आपकी सही है, पर ये तो बताइए समस्या क्या है? चोपड़ा, 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 किधर गया? चोपड़ा, चोपड़ा, किधर गया ये चोपड़ा? चोपड़ा, तू बाहर निकल। एक मिनट देवियों, आखिर बात क्या है? इतनी विचलित क्यों हो रही हैं आप? देखिए बाबूजी, समझने समझाने का समय नहीं है, आप इसे बाहर निकालिए, बस निकालिए। एक मिनट चोपड़ा साहब बाहर आ जाइए। अरे बाहर आइए, आइए बाहर आइए। आ जाओ चोपड़ा साहब, आ जाओ। चोपड़ा जी, अरे डरिए मत, हमारे बेटे को कृष्णा बना दीजिए। अरे वाह, मेरे बबलू को क्यों नहीं? और देखिए ना, ये तो दिखता भी एकदम कृष्णा जैसा है, इसे बना दीजिए ना कृष्णा। अरे मेरा बेटा तो हमेशा मक्खन खाता है, तो कौन बनेगा मक्खन चोर? अरे मेरा बेटा ही कृष्णा बनेगा, क्योंकि इसका नाम भी कृष्णु है। एक मिनट, कोई कृष्णा नहीं बनेगा क्योंकि कृष्णा बन चुका है। ये देखिए, ये छोटा कृष्णा और ये मोटा कृष्णा। हरिओम। ऐसे कैसे? मैंने अपने बेटे को कृष्ण बनाने के लिए इनकी बीवी को गोलगप्पे खिलाए हैं, वो भी 10 प्लेट। और मैंने 15 प्लेट, और मैंने तो 20 प्लेट। क्या? हरिओम। मैंने अपने बेटे को कृष्ण बनाने के लिए इनकी बीवी को गोलगप्पे खिलाए हैं, वो भी 10 प्लेट। और मैंने 15 प्लेट, और मैंने तो 20 प्लेट। क्या? हरिओम। हे भगवान, मतलब चोपड़ाइन आंटी, आप तो बहुत बड़ी रिश्वतखोर निकली डरते डरते। क्यों चुईया, तूने भी खिलाए हैं क्या? कोयल दीदी 10 प्लेट डरते डरते। हाय राम। चोपड़ा साहब, ये गलत बात है। आपकी बीवी रिश्वत खाती है? नहीं बाबूजी, रिश्वत नहीं, गोलगप्पे खाती है, वो भी 55 प्लेट। ओ बाबू, ये मेरी बीवी ने ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे फंसा के खुद बाथरूम में बैठी है। अच्छा, तो जरा उसको निकालिए बाथरूम से बाहर, हम बात तो करें। वो बाहर निकालोगा फिर भागना पड़ेगा, उसका पेट खराब है और मुझे नहीं लगता कि वो कल से पहले बाहर आएगी। अरे तो अभी फिर इनमें से कृष्णा कौन बनेगा डरते डरते? ये भी कोई पूछने की बात है। अरे मेरा बेटा बनेगा,
बस, कोई नहीं बनेगा। आप सब ने रिश्वत खिलाकर अपने अपने बच्चों को भगवान बनाने की कोशिश की है। आप लोगों की उम्मीदवारी कैंसिल। लेकिन बाबूजी, अगर इन सबको कैंसिल कर देंगे तो कृष्ण कहाँ से लाएंगे? बेटा, कृष्ण को लाना नहीं पड़ता। हाँ, कृष्ण तो खुद ब खुद आते हैं। मच्छर! और नटखट कैसा है? अच्छा हूँ। चल। दादू, ये मेरा दोस्त है नटखट। हेलो दादू। हेलो नटखट। दादू, आपको पता है नटखट स्कूल में कृष्णा बना था। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लाया था। अरे ये तो रेडीमेड कृष्णा मिल गया। हाँ जी, दिखता भी बिल्कुल कृष्ण जैसा है। आंखें तो देखिए इसकी। अरे हाँ, ये तो हंसता भी एकदम कृष्णा जैसे है, डरते डरते। अरे इसी को बना दो ना। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन कृष्णा मेकर तो चोपड़ा साहब है ना, इनसे तो पूछो। हाँ। बाबूजी, मुझे भी लगभग से ऑलमोस्ट ये कृष्णा लगता है। इसी को बना दो। मुझे भी लगभग से ऑलमोस्ट ये कृष्णा लगता है। इसी को बना दो। अरे कोई मुझसे भी तो पूछो। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। ठीक है बेटा, मैं पूछता हूँ। बोलो नटखट लाल जी, आप हमारी जन्माष्टमी में कृष्ण बनेंगे? दादू, कृष्ण बनना आसान कहा, कोई कृष्ण की तरह महान कहा। वो धरती की तरह सहता है, वो नदियों की तरह बहता है, वो तेरे अंदर ही तो रहता है, हर पल तुझसे कहता है। कर्मों का ये खेला है, ये माया नहीं बस मेला है। जो प्रेम का अक्षर पहला है, नहले पर जो दहला है, संगी जिसकी राधा है, जिसका सबसे वादा है, धर्म की रक्षा करने को, सूखे नैना भरने को, बादल बन के छाएगा, वो एक दिन वापस आएगा, वो एक दिन वापस आएगा। शाबाश पुत्रा, शाबाश। एक पल को लगा कि जैसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान सामने आ गए। ये डायलॉग मैंने अपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बोला था। बेटा, तय हो गया, जन्माष्टमी पर तुम ही कृष्ण बनोगे। देवियों, अब कृष्णा तो फाइनल हो गया। सॉरी, आपके बच्चों का अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस गोलगप्पे का ना बदला लेके रहूंगी। जाओ। बदला तो लेकर ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ले ले। तुझे घर पे कृष्णा बनाती हूँ। जय कृष्णा। क्या 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 फोटो पे लिपस्टिक लगा के खड़े हुए हैं, जाइए अंदर जाके इंसान बन के आइए डरते डरते। हरिओम हरिओम। ये तो सिर्फ 10,070 है। इतना ही चंदा हुआ बस? अरे लेकिन इतने पैसों में कृष्ण का जन्म कैसे होगा? तो घोटक भरा, आपकी बात लगभग से ऑलमोस्ट बिल्कुल सही है। कोई आजकल तो आम आदमी के बच्चे का जन्म 40-50 हजार से कम में नहीं होता। कोई नई बात नहीं है चोपड़ा साहब, लोग महाकंजूस हो गए हैं, भगवान के नाम पे कोई नहीं देता। हाँ, सबसे कम आपने दिए भैया। बाबूजी क्या कहते हैं, तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो। तो तन से सेवा कर, मैं मन से करूंगा, और आप धन से कीजिए चोपड़ा साहब। नहीं भैया, मैं मन से करता हूँ, आप तन से करो, और चोपड़ा साहब आप धन से करो, ठीक है? ओए ओए ओए, एक मिनट, इस बार मन से मैं करूंगा और तुम लोग तन और धन से करो। अरे चोपड़ा साहब, मेरा मन बहुत बड़ा है। भैया, मेरा भी मन बहुत बड़ा है, मैं करूंगा मन से। नहीं, मैं मन से करूंगा। मैं मन से करूंगा, मेरी बात मानो, मैं मन से करूंगा। अरे मेरे को मन बड़ा करने का मौका अरे दो। लेकिन आपकी तो एज हो गई, अभी नहीं होगा मन बड़ा। सारा धन लगा दिया मैंने। हरिओम। तुम लोगों की तन मन और धन की बहस में कहीं ऐसा ना हो कि बेचारे कृष्ण भगवान का जन्म समारोह होने से रह ही जाए। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग तन लगाओ, मतलब मेहनत करो, पंडाल लगाओ, झांकी सजाओ, धन मैं लगा दूंगा, ठीक है? और मन हम लगाएंगे। चलो, कोई नई बात नहीं है।
तो चोपड़ा साहब, कपी, तुम दोनों तन लगाओ, तब तक मैं मन बनाता हूँ। अभी इसकी बात का मतलब? अरे चोपड़ा साहब, आप तो घोटक को जानते ही हैं, किसके चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, सब लोग मिलजुल के कर लेंगे, लेकिन जन्माष्टमी का प्रोग्राम इतना बढ़िया होना चाहिए कि स्वयं कृष्ण भगवान इस बार धरती पे उतर आए। जी जी जी। नटखट! नटखट! कपी जी, जेठ जी, क्या हुआ? नटखट! इसको तो बहुत तेज बुखार है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। चल कपी। दादू, नटखट ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बेटा, ठीक ही नहीं हो जाएगा, बल्कि कल बाकायदा जन्माष्टमी में कृष्ण बनकर बांसुरी बजाएगा। बड़ा मजा आएगा। मच्छर, चलो बेटा खाना खा लो। नहीं खाना मम्मी। खा लो मच्छर भैया खा लो, नहीं तो हम भी नहीं खाएंगे। जब तक नटखट नहीं आएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। खा लो बेटा, नटखट डॉक्टर से दवाई लेने गया है, जैसे ही आएगा भागा भागा तेरे पास ही आएगा। सच्ची? हाँ। पापा, ताऊ जी, पापा नटखट को नहीं लाए? बोलो ना ताऊ जी। बेटा वो खाना खा के सो गया था, तो कैसे लाते? क्यों कपी? हाँ बेटा, अब सोते हुए को कैसे उठा के लाते, है ना? उसने खाना खा लिया हाँ, और मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ। मम्मी, मुझे भी खाना खिला दो। हाँ चलो बेटा, आओ। मक्खी चलो कमरे में, चलो चलो आ जाओ। अब कैसी तबीयत है उसकी? पहले से बेहतर है बाबूजी। शुक्र है भगवान का। क्या हुआ क्या है? बुखार, बहुत तेज बुखार था बाबूजी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि फिलहाल वो खतरे से बाहर है। बाबूजी जब हम आए तो ग्लूकोज चढ़ रहा था, उम्मीद है सुबह तक बुखार उतर जाएगा बाबूजी। वहाँ अस्पताल में कौन है उसके पास? अभी उसके मामा और दादा हैं, उसके माँ बाप तो है नहीं। हरि हो, भगवान बच्चों को कोई तकलीफ ना दे। देखिएगा कृष्णा जी सब ठीक कर देंगे, है ना कृष्णा जी? हाँ बोल रहे हैं डरते डरते। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं रहने दो कोयल, भूख नहीं है। भाभी मेरा भी मन नहीं है। इतने छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ क्यों कृष्णा? सामने होते तो जवाब मांगता, तुम्हारी लीला तुम ही जानो। मैं तो बस इतना जानता हूं कि वो बच्चा नटखट, वो तुम्हारा ही रूप है, बस वो सही सलामत लौट के आ जाए। बाबूजी, घोटक, कपी। क्या हुआ चोपड़ा साहब, सब ठीक तो है? नहीं घोटक बरा, सब गलत हो गया। अरे चोपड़ा साहब, लेकिन हुआ क्या?
नटखट चला गया। क्या? क्या बात कर रहे हैं चोपड़ा साहब? कल रात को तो ठीक था। डॉक्टर ने बोला था कि घबराने की कोई बात नहीं है। मामूली से बुखार था उसे। बुखार तो मामूली ही था, लेकिन वो डॉक्टर और अस्पताल की लापरवाही ने उसे मार डाला। उसे जो ग्लूकोज चढ़ाया गया था वो नकली था, और उसी नकली ग्लूकोज की वजह से 4 लोग और भी। की हो गया बाबूजी, छोटा सा बच्चा था, क्या बिगाड़ा था उसी ने किसी का। मेरे पास आपके इस सवाल का जवाब होता तो मैं ये होने ही नहीं देता चोपड़ा साहब। हरिओम हरिओम। बेटा चुईया, मच्छर को अभी ये बात मत बताना। झूठे हो आप सब झूठे हो। आपने कहा था कि नटखट मेरी तरफ भागते हुए आएगा। मैं नटखट से मिलूंगा, मैं नटखट से मिलने जा रहा हूँ। बेटा बेटा मैं जाऊंगा। बात सुनो बेटा, मुझे आने दो। मच्छर मुझे जाने दो। बेटा झूठे हो आप सब झूठे हो। दादू आप तो सच हो, आपने झूठ क्यों कहा मुझसे? क्यों चला गया मेरा नटखट? चुप हो जा बेटा, रोते नहीं है, चुप हो जा बेटा। जो भी आता है एक न एक दिन उसे जाना ही होता है बेटा। पर दादू आपने तो कहा था कि पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर वो दुनिया से जाता है। पर नटखट वो तो छोटा था, तो वो क्यों दुनिया से चला गया? बस ये समझ ले कि भगवान जी को यही मंजूर था बेटा। अगर ये भगवान जी की मर्जी से हुआ तो बताओ कहाँ गया मेरा नटखट? बताओ कहाँ गया? वो भी तो कृष्णा ही था। मेरे दोस्त को वापस करो, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा, कभी नहीं। मच्छर बेटा, नहीं 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 बेटा, छोड़ दो मुझे, मच्छर छोड़ दो। जिसकी लापरवाही से ये सब हुआ है, उन सबको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। अरे गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। आज तो जन्माष्टमी है, आज तो कृष्णा का जन्म होता है, और हमारा कृष्णा आज ही चला गया। अब जन्माष्टमी किस मन से मनाएंगे? मुझसे तो पूजा नहीं होगी। पूजा तो करनी पड़ेगी कोयल दीदी, इसलिए नहीं कि कृष्ण का जन्मदिन मनाना है, बल्कि कृष्ण जी को इस धरती पर लाना है ताकि पापियों का नाश हो सके। डरते थे। मैं कृष्ण जन्माष्टमी में भाग नहीं लूंगा।
नटखट? कृष्ण बनना आसान कहा, कोई कृष्ण की तरह महान कहा। धर्म की रक्षा करने को, सूखे नैना भरने को, बादल बन के छाएगा, वो एक दिन वापस आएगा, वो एक दिन वापस आएगा। मैं आ गया बाबूजी। नटखट, तुम वापस कैसे आए? मैं गया ही कब था जो आऊंगा। अरे वो कौन हो तुम? मैं ही मुरली, मैं ही धुन, मैं ही अवगुण, मैं ही गुण, मैं ही अधर्म, मैं ही धर्म, मैं ही अकर्म, मैं ही कर्म, मैं ही करुणा, मैं ही काल, मैं ही जन्म, मैं ही मरण, मैं कृष्ण कन्हैया, गोविंद गोपाल। भगवान कृष्ण? मुझे नटखट कहो बाबूजी, मेरे नंद बाबा भी मुझे यही कहते हैं। तुम कृष्ण हो? तुम नटखट का रूप लेकर क्यों आए? तुमने ही तो कहा था कि कृष्ण भगवान ऐसे ही दिखते हैं, तो मैं ये रूप में आ गया। अगर तुम कहते कि कृष्ण भगवान तुम्हारी तरह दिखते हैं, तो मैं तुम्हारा रूप धारण करके आ जाता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? ये जरूर मेरा कोई भ्रम है। मैं अभी भ्रम दूर कर देता हूँ बाबूजी, जरा उधर देखो। अब जरा उधर देखो। शायद मेरे कान के साथ साथ मेरी आंखें भी खराब हो गई हैं। मेरी आंखें वाकई खराब हो गई हैं। हरिओम, हरिओम। शायद मेरे कान के साथ साथ मेरी आंखें भी खराब हो गई हैं। हरिओम, हरिओम। हरिओम। एक मन कहता है कि मेरे पुण्य इतने बढ़ गए हैं कि भगवान स्वयं मेरे घर आए हैं, और दूसरा मन कहता है कि नहीं, शायद मेरे पाप इतने बढ़ गए हैं कि भगवान मुझसे उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्वयं पधारे हैं। और तीसरा मन कहता है कि आइए, आइए प्रभु, आप ही का इंतजार था। हर पीड़ित और हर दुखी व्यक्ति को आप ही का इंतजार है, मुझे भी और छोटे मच्छर को भी आप ही का इंतजार है। प्रभु बताइए कि आपने जिस नटखट का रूप धरा है, उसी छोटे से नटखट को आपने दुनिया से क्यों उठा लिया प्रभु? ये तुम पूछ रहे हो बाबूजी? इसी सवाल का जवाब तो तुमने मच्छर को दिया था। बताया था प्रभु, लेकिन स्वयं मेरी समझ में नहीं आया। क्यों किया आपने ऐसा? मच्छर मुझसे कहता है कि भगवान कृष्ण से कहो कि नटखट को वापस जिंदा कर दे। मैं क्या जवाब दूं उसको, और क्यों जवाब दूं? कब तक आपकी कमजोरियों पर हम पर्दा डालते रहे? क्यों प्रभु, क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए, या फिर नटखट को वापस जिंदा कीजिए। कर दूंगा, बस तुम मच्छर से ये कहना कि किसी ऐसे व्यक्ति से 5 रुपए मांग लाए जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। क्या ऐसा करने से नटखट वापस आ जाएगा? मेरा वादा है, और मेरा वादा जैसे राधा, ना वादा झूठा ना राधा। तो ठीक है प्रभु, जब तक इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, आपको यहीं रहना होगा।
जैसी तुम्हारी इच्छा केसी नारायण। जब तक रहेंगे तुम्हारे सवाल, यही रहेगा ये नंदलाल। और नटखट कहाँ रह गया था तू? मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ। आज फ्रेंडशिप डे ना, इसके लिए तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ये कौन सा लट्टू है? इसे लट्टू ने फिजेट स्पिनर कहते हैं। जो भी हो, पर इससे होता क्या है? टेंशन और परेशानी दूर करने का ये एक यंत्र है। सच्ची? कभी मम्मी पापा या टीचर ने डांटा या फिर एग्जाम में कम मार्क्स है या होमवर्क का टेंशन हो, इसे एक बार घुमा और सारी टेंशन दूर हो जाएगी। मुझे तो पढ़ाई की बहुत टेंशन रहती है, तो ये तो मेरे काम की चीज हुई। तभी तो तुम्हारे लिए लाया हूँ। कोई भी दुख हो या परेशानी हो, बस इसे एक बार घुमा लो और बैलेंस कर लो। थैंक यू यार, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अब एक बार घुमा के दिखा। ओहो मच्छर। नटखट, ये गिफ्ट तूने मुझे दुख दूर करने के लिए दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तेरी याद में दुखी होकर मैं इसे यूज करूंगा। टेंशन टाइट की हाइट देख रही हो चिया? एक कम उम्र का बच्चा अपनी टेंशन लूज करने के लिए फिजिट स्पिनर चला रहा है। नटखट के जाने से मच्छर बहुत उदास हो गया है, डरते डरते। मक्खी, बेटा मच्छर भैया ने कल से कुछ नहीं खाया है, आप जाकर उन्हें कुछ खिला दोगे? संभाल के। मच्छर भैया, ये क्या खेल में लगे हो? देखो आज मम्मी ने कितना सॉलिड नाश्ता बनाया है। भाजी, हलवा, खीर, मैं सब खा जाऊंगी, फिर बोलना मत। और तुम्हें तो पता ही है मक्खियों को स्वीट कितना पसंद है। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। देख मच्छर, अपनी टेंशन को लूज कर। मच्छर बेटा, खाना नहीं खाओगे तो स्कूल कैसे जाओगे तुम? डरते डरते। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा ऐसा नहीं कहते, तुम स्कूल जाओगे, स्कूल में अपने दोस्तों के साथ थोड़ा भिनभिनाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या स्कूल में मेरा दोस्त नटखट मिलेगा? जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि भगवान ने नटखट को अपने पास क्यों बुला लिया, तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मच्छर, मच्छर बात सुनो हमारी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।